हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता। स्वागत करती हूँ आपका इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म सक्सेस वाला में। तो इस उमंग बैच में हम 11th क्लास का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, साथ साथ याद होता जाएगा। आप साथ साथ ही इसे याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और आपके जो भी डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, आपके सारे डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? आकृति विज्ञान। मॉर्फोलॉजी क्या होती है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे रूट्स एंड टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स जो जड़ होती है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शंस ऑफ रूट में रूट कौन कौन से काम करती है वो सारे देखेंगे। तरीके भी मैं आपको बताती जाऊंगी, आप कैसे इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट, रूट में कौन कौन से रीजन्स होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से रीजन क्या क्या फंक्शन करते हैं, ये सारा हम रीजन्स ऑफ रूट में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम क्या होता है? तना। ठीक, स्टेम के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम क्या क्या काम करती है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखेंगे, स्टेम मॉडिफाई हो के क्या क्या काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट लीव देखेंगे एंड पार्ट्स ऑफ लीव देखेंगे। इतना हमें इस वीडियो में, इस क्लास में पूरा करना है। लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ, आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट याद होती जाएंगी। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ठीक है, जो क्या होता है? आकृति विज्ञान। मॉर्फोलॉजी, आकृति विज्ञान। ठीक, मॉर्फोलॉजी होता क्या है? मॉर्फो मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक, अच्छा, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी करना कहलाता है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अच्छा, लिख लेते हैं हम इसको। साथ साथ आप लिखते जाएंगे, आपको याद भी होता जाएगा, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। ठीक है मेरे साथ। अच्छा, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। जितने भी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हमें किसी प्लांट में दिखते हैं उन सब की स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इतना आया। मॉर्फोलॉजी बता लोगे, हिंदी में कहते हैं इसे आकृति विज्ञान। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर्स कौन से होंगे। ठीक है, सबसे पहला है रूट। रूट जिसे जड़ कहते हैं हम। दूसरा है स्टेम जिसे तना कहते हैं हम। तीसरा है लीफ। फिर आता है फ्लावर। नेक्स्ट आता है बड। नेक्स्ट आता है सीड। ठीक है, इतने सारे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इतना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रूट्स के बारे में जानेंगे। रूट्स एंड टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स को और हिंदी में क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। ठीक है, रूट्स जड़ होती हैं। अच्छा, रूट्स को धूप से बहुत एलर्जी होती है, इसे धूप बिल्कुल नहीं पसंद होती। ठीक है, ये लड़की की तरह है। ठीक, अच्छा, ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, रूट अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, इसे धूप बिल्कुल नहीं पसंद है, ये याद रखना है। अंडरग्राउंड पार्ट होता है तो इसे हम बोल सकते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक।
फोटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, एक वर्ड आया फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक, फोटो मीन्स क्या होता है लाइट, ट्रॉपिक मीन्स क्या होता है लाइट के टुवर्ड्स मूवमेंट, ठीक है, लाइट के टुवर्ड्स मूवमेंट। फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिक मीन्स लाइट के टुवर्ड मूवमेंट, ठीक। अच्छा, लाइट के टुवर्ड मूवमेंट तो ये नहीं कर पाती है रूट, ठीक है, तो इसे नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हम कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हो गया। नेक्स्ट, इसे जमीन के अंदर रहना पसंद है, ठीक है, तो जियोट्रॉपिक बोल सकते हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या आ गया, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है, नीचे की तरफ ग्रो करती है, नीचे की तरफ ग्रो करती है तो इसका मतलब क्या है, ये डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, नीचे की तरफ ग्रो करती है, डिसेंडिंग पार्ट हो गया प्लांट का। इसमें कोई भी नोड्स एंड इंटरनोड्स नहीं होंगी, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट, ठीक है, इतना आया। रूट के बारे में बेसिक चीज़ें, अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, मतलब इसको धूप बिल्कुल नहीं पसंद होती है, छाँव में रहना पसंद करती है, अंडरग्राउंड पार्ट है। अच्छा, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोल सकते हैं, डिसेंडिंग पार्ट है, ठीक है, डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ ग्रो होना, ठीक। अच्छा, इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स एब्सेंट होती हैं। अब नोड्स और इंटरनोड्स क्या होता है, जैसे ये स्टेम है, ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है ये जॉइंट, ये नोड कहलाता है, ये नोड हो गया। दो नोड के बीच में जो रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड, ठीक है, दो नोड के बीच का रीजन कहलाता है इंटरनोड। इतना आया, ठीक। तो रूट में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होती। अच्छा, नोड से ही लीफ ग्रो करती है, नोड से ही लीफ ग्रो करती है, तो इसमें रूट में लीव्स एब्सेंट होंगी क्योंकि इसमें नोड ही नहीं होती है ना। इतना आया, इतना आया। अच्छा, नेक्स्ट हमें देखना है टाइप्स ऑफ रूट। 3 टाइप की रूट होती हैं। ठीक है, 3 टाइप की रूट होती हैं। पहली है टैप रूट सिस्टम, दूसरा क्या है फाइब्रस रूट सिस्टम, तीसरा है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, इतना आया। 3 टाइप की रूट होती हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। अच्छा, टैप रूट के लिए आपने एम्ब्रियो का डायग्राम ये वाला बनाया ही होगा, ऐसे करके, है ना। ये जो है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, है ना। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पे यहाँ होता है, यहाँ कौन बैठा होता है, प्लूम्यूल। यहाँ कौन बैठा होता है,
रेडिकल, ठीक है। अच्छा, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। तो रेडिकल से ही रूट ग्रो करती है और प्लीम्यूल से कौन ग्रो करता है? शूट, ठीक है। इतना आया, इतना आया, ठीक है। अच्छा, जब रूट रेडिकल से ग्रो हो, ठीक, तो उसे बोलेंगे टैप रूट सिस्टम, ठीक है। इसे बोलेंगे हम टैप रूट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, टैप रूट सिस्टम किस में देखने को मिलेगा? डाइकॉट्स, डाइकॉट्स में जैसे क्या? मस्टर्ड, ठीक है। डाइकॉट्स में जैसे मस्टर्ड। इतना आया। टैप रूट आ गया, डायरेक्ट रेडिकल से ग्रो होती है, अराइजेस फ्रॉम रेडिकल। और ये याद रखना है, ये डाइकॉट्स में देखने को मिलती है, जो कि क्या हो गया? मस्टर्ड, ठीक है। इतना आया। साथ साथ नोट करते जाना। अब हम देखते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है ये अराइज होता है, अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस से अराइज होता है ये, ठीक है। स्टेम है, उसके बेस से ये अराइज होता है, ठीक है। अच्छा, ये रेडिकल से भी अराइज नहीं हो रहा है, किसी और पार्ट से भी नहीं हो रहा है, ये स्टेम के बेस से अराइज होता है, ठीक है। ये किस में होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम में होता है। अच्छा, फाइब्रस रूट सिस्टम में ये जो फॉर्म होता है, ये गुच्छा जैसा फॉर्म हो रहा है ना, गुच्छे जैसा फॉर्म हो रहा है, ये हो गया, इसे बोलेंगे टफ्ट, ठीक है। टफ्ट में फॉर्म होना रूट का, वो कहलाता है फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक। फाइब्रस रूट सिस्टम किससे अराइज होता है? बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। स्टेम के बेस से अराइज होता है, ठीक, और ये गुच्छे में होता है। अच्छा, एक वर्ड है एफीमेरल। एफीमेरल मतलब क्या होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम में मैंने एफीमेरल क्यों लिखा? क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड होती है, और शॉर्ट लिव्ड कोई भी चीज होती है उसे कहते हैं हम एफीमेरल, चाहे वो रूट हो चाहे वो शूट हो। शॉर्ट लिव्ड है तो वर्ड यूज करेंगे एफीमेरल, ठीक है। इतना आ गया, इतना आया। अब हम ये किस में देखने को मिलेगा? मेज, वीट। अच्छा, MW याद रहेगा SW से, SW से पढ़ रहे हो, MW याद रहेगा, ठीक है। मेज और वीट, मेज और वीट में फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलेगी, ठीक है। इतना या टैप रूट सिस्टम किससे होती है? रेडिकल से होती है, देखने को मिलेगा डाइकॉट्स में, जो क्या हो गया? मस्टर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया? फाइब्रस रूट सिस्टम, ये स्टेम के बेस से अराइज होती है, ठीक है। स्टेम के बेस से ग्रो होगी, गुच्छे में ग्रो होती है, और इस गुच्छे को हम बोलते हैं टफ्ट, और टफ्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अच्छा, ये एफीमेरल होती है। एफीमेरल मतलब क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड, ठीक, शॉर्ट लिव्ड। अच्छा, ये किस में देखने को मिलेगी? देखने को मिलेगी MW में। MW क्या है? मेज और वीट, ठीक है। इतना समझ आया। अब हम देखते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट अराइज होती है, अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल, ठीक है। अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल, रेडिकल से अराइज नहीं होगी, ना स्टेम के बेस से होगी।
ये रेडिकल से अराइज ना होके ब्रांच से भी हो सकती है, लीफ से भी हो सकती है, ठीक है। किसी भी प्लांट के पार्ट से अराइज होना रेडिकल को छोड़ के, ठीक है। इतना समझ आया? ये एडवेंटिशियस रूट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर लीफ से भी अराइज हो जाती है, ब्रांच से भी अराइज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एडवेंटिशियस रूट देखने को किस में मिलेगी? जैसे कि बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ में ऐसे ऐसे रूट्स होती हैं नीचे की तरफ, इन रूट्स को, तो एडवेंटिशियस रूट में क्या होता है, ये अराइज होती है अदर देन रेडिकल से, मतलब रेडिकल से अराइज नहीं होती है, रेडिकल को छोड़ के प्लांट के किसी भी पार्ट से ये अराइज हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया, लीफ से अराइज हो जाएगी, स्टेम से अराइज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये मेनली कॉमनली आपको बरगद के पेड़ में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे ये बरगद का पेड़ है, इसमें से ऐसे ऐसे रूट्स नीचे की तरफ निकलती है ना, ठीक है, देखा होगा सबने। अच्छा, ये हो गई प्रॉप रूट्स, ठीक है, प्रॉप रूट्स हो गई। अच्छा, बरगद के पेड़ का नाम, साइंटिफिक नेम याद रखना है आपको, फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक। फाइकस बेंगालेंसिस ये जेनेरिक नेम है, जीनस नेम है। फर्स्ट चैप्टर में बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में पढ़ा होगा, है ना। फर्स्ट चैप्टर में बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ये पहला वर्ड जेनेरिक नेम होता है। साइंटिफिक नेम का, जेनेरिक नेम का पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है, ठीक। और ये स्पेसिफिक एपिथेट है। स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज, ठीक। बेंगालेंसिस क्या है? स्पीशीज। स्पीशीज का पहला लेटर कैसा होता है? स्मॉल होता है, ठीक है, ये याद रहेगा। और जब हम हैंड रिटन लिखते हैं, ठीक, तो वो सेपरेटली अंडरलाइंड होगा, ठीक है। और टाइप्ड फॉर्मेट में ये कैसा होता है? इटैलिक्स होता है, ठीक है। इतना आया। अच्छा, एडवेंटिशियस रूट की बात कर रहे थे, यहाँ पे बनियान ट्री की बात कर रहे थे। बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम होता है फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है। फाइकस बेंगालेंसिस याद रखना है, ठीक है, बहुत कॉमन है, सबको याद होना चाहिए, ठीक। अच्छा, एडवेंटिशियस रूट समझ गए, बनियान ट्री में हो गया ये, ठीक है। अच्छा, इतना आ गया। ये ग्रास, ये किस में देखने को मिलेगा? एग्जाम्पल, ग्रास मॉन्स्टेरा में, ठीक है, ग्रास मॉन्स्टेरा में ये देखने को मिलता ही मिलता है। अच्छा, ये आ गया आपको। पहला मैंने क्या बताया था? टैप रूट सिस्टम। दूसरा बताया था फाइब्रस रूट। तीसरा बताया एडवेंटिशियस रूट। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। टैप रूट सिस्टम किससे अराइज होती है? रेडिकल से अराइज होती है, ठीक, रेडिकल से ग्रो होती है। ये डाइकॉट में देखने को मिलेगी, जैसे कि मस्टर्ड, ठीक, मस्टर्ड में देखने को मिलेगी। दूसरी फाइब्रस रूट सिस्टम थी, ये स्टेम के बेस से अराइज होती है और ये गुच्छे में फॉर्म होती है, ठीक, गुच्छे में फॉर्म होती है, उसे बोलते हैं हम टफ्ट, टफ्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, गुच्छे में अराइज होगी, टफ्ट बोलेंगे। और ये जो होती है फाइब्रस रूट, ये एफीमेरल होती है। एफीमेरल मैंने बताया था, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है, इतना आया। अच्छा, अब ये देखने को मिलता है आपको मेज और वीट में, एमडब्ल्यू एसडब्ल्यू, एमडब्ल्यू मेज और वीट, एसडब्ल्यू क्या है? सक्सेस वाला, ठीक है। अच्छा, एडवेंटिशियस रूट में मैंने क्या बताया? ये रेडिकल से अराइज ना होके प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज हो सकती है, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट। जैसे कि ये लीफ से अराइज हो गई, है ना, लीफ से अराइज हो गई, स्टेम से अराइज हो गई,
और ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा आपको बनियान ट्री में। बनियान ट्री में नीचे की तरफ ग्रो होती हैं रूट्स, इन्हें हम कहते हैं प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स कहते हैं। ठीक है, इतना आया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शंस ऑफ रूट याद करने का क्या तरीका है? रूट के नॉर्मल फंक्शंस आर ए जी। ठीक है, राग से आप याद रख सकते हो। पहला क्या होता है? रिजर्व फूड। ठीक, रिजर्व फूड का स्टोरेज करती है। इस ए का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, दूसरे ए का मतलब क्या है? एंकरेज। ठीक है, एंकरेज। जी का मतलब क्या है? ग्रोथ हॉर्मोन्स। ग्रोथ हॉर्मोन्स। ग्रोथ हॉर्मोन्स क्या होते हैं? जैसे कि ऑक्सिन, गिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, ये सारे सुने होंगे। आगे के चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा टेंशन मत लेना कि ये नहीं होगा, ये बिल्कुल होगा। ठीक है, जैसे कि ऑक्सिन हो गया, दूसरा साइटोकाइनिन, है ना। अच्छा, रूट के नॉर्मल फंक्शन कैसे याद रखोगे? राग से RAAG। आर का मतलब रिजर्व फूड का स्टोरेज, ए का मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दूसरे ए का मतलब एंकरेज प्रोवाइड करती है प्लांट को, जी का मतलब क्या है? ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। जैसे कि ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ठीक, गिबेरेलिन हो गया। ठीक, इस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, नॉर्मल फंक्शंस ऑफ रूट समझ आया? ठीक है, अच्छा, अब देखना है हमें मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। परिवर्तन देखना है जड़ में। ठीक है, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट किस किस लिए मॉडिफाई होती है रूट? ठीक है, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट पहला है स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए हो गया पहला, स्टोरेज के लिए। दूसरा होता है सपोर्ट के लिए। तीसरा क्या होता है? रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, मॉडिफाई किन किन फंक्शंस के लिए होती है रूट? पहला हो गया स्टोरेज, दूसरा हो गया सपोर्ट, तीसरा हो गया रेस्पिरेशन। ठीक है, इतना आया, इतना आया। ठीक है, ये याद रहेगा। अब देखते हैं, स्टोरेज के लिए होती है दो टाइप की रूट। स्टोरेज के लिए दो टाइप की रूट होती है। पहली हो गई टैप रूट, दूसरी हो गई एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, टैप रूट में कौन कौन आता है? कैरेट आ गया, रेडिश आ गया, टर्निप आ गया।
स्टोरेज के लिए, फूड के स्टोरेज के लिए पहला क्या हो गया कैरेट, दूसरा क्या हो गया रेडिश, तीसरा क्या हो गया टर्निप। याद रखना है ये, ठीक, ये याद रखना है, ठीक। अच्छा, एडवेंटिशियस रूट में कौन सा आ गया, एडवेंटिशियस रूट में स्वीट पोटैटो आ गया, स्वीट पोटैटो आ गया। दूसरा क्या आ गया एस्पेरेगस, एनसीईआरटी में एस्पेरेगस की पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है पर पिक्चर बनी हुई है तो हमें इसे देखना ही है, ठीक। पहला क्या हो गया मॉडिफिकेशन के लिए स्टोरेज हो गया। स्टोरेज कौन सी दो टाइप की रूट करती है, टैप रूट करती है, दूसरा एडवेंटिशियस रूट करती है ना। टैप रूट जो होती है किस किस में देखने को मिलेगा स्टोरेज के लिए, कैरेट, रेडिश, टर्निप, ठीक। कैरेट, रेडिश और टर्निप मॉडिफाई हो जाती हैं, स्वॉलन हो जाती हैं और एक शेप ले लेती हैं, ठीक, मॉडिफाई होके फूड के स्टोरेज के लिए। कैरेट का कैसा शेप होता है, कोनिकल होता है। रेडिश का कैसा होता है, फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म कैसा होता है, बीच से थिक होता है और दोनों साइड से टेपरिंग होता है। कोन का शेप तो पता ही है, ऊपर से ब्रॉड होता है, नीचे से कोनिकल, ठीक, टेपरिंग होता है। इतना आया। अब देखते हैं सपोर्ट के लिए, साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है। अब देखते हैं सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए जैसे बनियान ट्री में बताया था, नीचे की तरफ रूट ग्रो होती हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, और ऐसी रूट सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ऐसी रूट को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स, ठीक है, समझ गए। मैंने बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम बताया था, याद रखना है, फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक। साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं, एक जेनरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जेनरिक नेम में फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, स्पेसिफिक एपिथेट में फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, ठीक है। इतना समझ आया सपोर्ट के लिए। तीसरा आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन देखें तो ये आपको दिखेगा राइजोफोरा में, ठीक। राइजोफोरा में ऐसी टाइप की रूट देखने को मिलती हैं जो मॉडिफाई कर लेती हैं खुद को रेस्पिरेशन के लिए, ठीक। रेस्पिरेशन के लिए जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, इसमें जो भी रूट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं और मॉडिफाई हो जाती हैं। अच्छा, इनको क्या ज़रूरत पड़ी ऊपर की तरफ ग्रो करने की, है ना, ऊपर की तरफ ग्रो करने की क्या ज़रूरत पड़ी। ये कैसे एरिया में ग्रो करती हैं, स्वैम्पी एरिया में, स्वैम्पी एरिया में। स्वैम्पी एरिया कैसा होता है, मार्शी एरिया। मार्शी एरिया क्या होता है, दलदला इलाका, ठीक है। दलदले एरिया में ये रूट्स ग्रो होती हैं ऊपर की तरफ। अच्छा सा बना देते हैं इसको, ठीक है। और इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, ठीक। ये ऊपर की तरफ आ जाती हैं, क्यों आ जाती है, क्योंकि इस दलदले एरिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, ऑक्सीजन की कमी हो गई और ये रूट्स ऊपर की तरफ ग्रो हो गई रेस्पिरेशन के लिए। ये उन प्लांट्स में होती है जो प्लांट स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं, ऐसी रूट्स को बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। ये देखने को मिलेगी राइजोफोरा में, जो कि क्या होता है, एक मैंग्रोव प्लांट होता है, ठीक है, मैंग्रोव प्लांट होता है। अच्छा, इसमें कुछ पोर्स होते हैं, है ना। इन पोर्स का क्या काम होता है, गैसियस एक्सचेंज, गैसेस को एक्सचेंज करना, ठीक। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं,
न्यूमेटोफोर्स, न्यूमाथोड्स। न्यूमेथोड्स का एक दूसरा नाम भी है लेंटिसिल्स, ठीक है। न्यूमेथोड्स का एक दूसरा नाम भी है लेंटिसिल्स। इन्हीं की वजह से क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है। गैशियस एक्सचेंज की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये स्वाम्पी एरिया में ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है इसलिए। ठीक, इतना समझ आ गया मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट में, ठीक है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी का फिगर 5.5 में एस्पैरागस का डायग्राम मैंने बोला था दिया हुआ है, ठीक है। एस्पैरागस एडवेंटिशियस रूट से, एडवेंटिशियस रूट होता है जो ग्रो होता है फूड के स्टोरेज के लिए, ठीक है। ये टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो ये भी फूड के स्टोरेज के लिए ग्रो होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ गया न्यूमेटोफोर्स, ये ऊपर की तरफ ग्रो हो रहे हैं, ऊपर की तरफ ग्रो हो रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए, है ना, स्वैम्पी एरिया में, दलदले इलाके में। अच्छा, ये देखने को मिलता है राइजोफोरा में। इतना आया, ठीक है। अच्छा, इससे ये ऊपर की तरफ ग्रो हो रहे हैं तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। अगर नीचे की तरफ ग्रो हो रहा होता तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोलते, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट ऐसे याद कर सकते हो जैसे कि एक बेबी होता है, एक बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी, कैप लगाए रहता है ना। बेबी का फिर चाइल्डहुड आएगा, चाइल्डहुड आता है तो हाइट बढ़ती है, लेंथ बढ़ी मतलब, है ना। उसके बाद वो मैच्योर होगा, एडल्ट होगा, मैच्योर होने में बियर्ड आती है। ऐसे याद कर सकते हो रीजन्स ऑफ रूट। जैसे कि यहाँ पे ये रूट कैप होता है, सबसे पहला रीजन जो हो गया बेबी वाला हो गया जिसपे रूट कैप है, इसे बोलते हैं हम रूट कैप। और ये रूट कैप हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में रूट को, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसके ऊपर जस्ट होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या है, मेरिस्टेम सेल्स जो होती हैं वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक, दूसरा ये हो गया थिक वॉल्ड होती हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, अब देखते हैं लेंथ बढ़ना, रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या हो गया, यहाँ पे जो भी सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं होती हैं, डिवाइड नहीं होती हैं, बस वो इलोंगेट होती हैं, ठीक है। बस यहाँ पे वो सेल्स इलोंगेट होती हैं, उसकी वजह से हाइट बढ़ता है, लेंथ बढ़ा, ठीक। उसके ऊपर जो रीजन होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन वाले रीजन में क्या बताया था, रूट हेयर्स आ जाएंगे, जैसे बियर्ड आ गई, ये रूट हेयर्स आ गए, ठीक है, इतना आया। अच्छा, हम एक बार खुद से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये रीजन क्या कहलाएगा, रूट कैप, ठीक है। ये बेबी वाला रीजन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये डिवाइडिंग सेल्स होती है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, थिक वॉल्ड होती है, ठीक है, थिक वॉल्ड होती है। और इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इतना आया। फिर ऊपर क्या आ गया, रीजन ऑफ इलोंगेशन।
रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है, सेल्स जो होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही डिवाइड होके ऊपर जाती हैं, और जब ये ऊपर आती हैं तो ये बस इलोंगेट होने का काम करती हैं, ठीक है, ये बस इलोंगेट होने का काम करती हैं जिससे कि ये रूट की लेंथ बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर वाला रीजन क्या आ गया, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, बियर्ड वाला मैच्योर हो गया, ठीक है, रूट हेयर्स आ गए। इतना आया। रीजन्स ऑफ रूट, ठीक है, ये याद रहेगा। सबसे पहले रूट कैप, उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसके बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के टाइम पे रूट हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है, ये याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टेम के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, स्टेम क्या होता है, तना, तना, तना होता है। अच्छा, तना क्या होता है, ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है मतलब इसको धूप से कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता है ना, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो गया, नीचे की तरफ नहीं ग्रो कर रहा है मतलब नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो गया। नेक्स्ट, ये किससे ग्रो होता है, मैं जब एम्ब्रियो का डायग्राम बना रही थी मैंने बताया था एक प्लीम्यूल होता है, एक रेडिकल होता है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, है ना। प्लीम्यूल, ये प्लीम्यूल से ग्रो होता है, अराइजेस फ्रॉम प्लीम्यूल, ये प्लीम्यूल से ग्रो होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं, रूट में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होती, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट, नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे ये स्टेम है और इन्हीं नोड से लीफ ग्रो होती है, ठीक है, इतना आया, ठीक। अच्छा, लीफ के एक्सिल पे, एक्सिल किसे बोलेंगे, ये स्टेम है, यहाँ पे लीफ है, इस रीजन को हम बोलते हैं एक्सिल, इस एक्सिल पे एक बड ग्रो होती है, ठीक, एक बड ग्रो होती है, इस बड को हम कहते हैं एक्सिलरी बड, ठीक है, इस बड को हम बोलते हैं एक्सिलरी बड, और हिंदी में इसको बोलते हैं कक्षा कली, ठीक, हिंदी में बोलते हैं कक्षा कली। अच्छा, यहाँ पे जो ये एक्सिलरी बड बताया मैंने, ये जो बड होती है ये बाद में क्या फॉर्म करती है, ब्रांच फॉर्म कर देती है, देन बाद में वो ब्रांच फ्लावर फॉर्म कर देगी, देन फ्रूट, ठीक, एक्सिलरी बड बाद में ब्रांच फॉर्म करती है, इतना आया। अच्छा, एक और पॉइंट, जो यंग स्टेम होती है, यंग स्टेम कैसी होती है, ग्रीन, फ्रेश फ्रेश लगता है ग्रीन, है ना, और ओल्ड स्टेम, ओल्ड स्टेम कैसी होती है, वुडी हो जाती है, वुडी हो जाती है मतलब ब्राउनिश हो जाती है, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक। अच्छा, मैंने एक्सिलरी बड बता दिया। अब अगर टर्मिनल पोजीशन पे बड ग्रो होती है प्लांट के तो उसे बोलते हैं टर्मिनल या एपिकल बड,
ठीक है, एपिकल बर्ड बोलेंगे। दो टाइप की बर्ड, एक एक्सिलरी एक एपिकल। समझ गए, इतना आया। अच्छा, अब देखना है हमें फंक्शंस ऑफ स्टेम। फंक्शंस ऑफ स्टेम, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल फंक्शन क्या है, ये लीफ बियर करती है, फ्लावर बियर करती है, फ्रूट बियर करती है। पहला पॉइंट, बियर्स leaves, flowers and fruits। ठीक है, पहला पॉइंट बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। दूसरा, ये मिनरल्स एंड वाटर कंडक्ट करती है, कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा, कंडक्ट किस टिश्यू की वजह से करेगी? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कौन से हो गए? जाइलम एंड फ्लोएम। ये कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, अब देखते हैं हम लीफ। इसमें लीफ होती है, लीफ क्या करती है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लीफ क्या करती है इसमें? फोटोसिंथेसिस। स्टेम से और क्या हो सकता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? अब इसमें क्या होता है कि सीड से ग्रोथ नहीं कराते हैं हम, किसी और प्लांट के पार्ट से ग्रोथ कराते हैं। ठीक है, समझ गए? सीड से ग्रोथ नहीं कराते हैं किसी प्लांट की, किसी और पार्ट से ग्रोथ कराते हैं प्लांट की, जैसे ब्रांच हो गया, है ना। अच्छा, अब देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम याद रख सकते हो यूएसए से, यूएसए। ठीक, यूएसए से याद रख सकते हो। अच्छा, पहला क्या हो गया? अंडरग्राउंड, यू से अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है। दूसरा क्या हो गया? सब एरियल। तीसरा क्या हो गया? एरियल। ठीक है, इतना आया। अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल। अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल। अच्छा, अंडरग्राउंड किस लिए होता है? फूड के स्टोरेज के लिए होता है। ठीक है, अच्छा, ये होता है ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन। ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन बोलते हैं इसे। ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रूट को जमीन के नीचे बचा के रखता है अनफेवरेबल कंडीशन से। ठीक है, इतना आया। अच्छा, प्रोटेक्ट्स रूट फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब ऐसी हार्श एक्सट्रीम कंडीशन जिसमें रूट ग्रो नहीं हो पाती, उससे बचाता है ये। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम। अच्छा, अब देखते हैं इसमें ये और क्या कर सकता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकता है मतलब कि सीड से ना हो के किसी और पार्ट से ग्रोथ होना प्लांट की। ठीक है, इसमें पहला आ जाएगा राइजोम।
राइजोम क्या होता है? राइजोम एक अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है ज़मीन के नीचे, और हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। इसमें नोड्स होती हैं, ठीक है, इसमें नोड्स होते हैं, यही नोड्स न्यू ब्रांचेस फॉर्म करती हैं, ठीक है। ये होता है राइजोम, ठीक। अच्छा, राइजोम में क्या क्या आ गया? टर्मरिक आ गया, जिंजर आ गया, टर्मरिक जिंजर, टर्मरिक एंड जिंजर, ठीक है। राइजोम आ गया, सबसे पहले हमने राइजोम देखा, इसमें ये फूड स्टोरेज के लिए होता है, ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन होता है, ये रूट को प्रोटेक्ट करके रखता है अनफेवरेबल कंडीशन से, ठीक है, इतना आया। और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी करवाता है। इसमें पहला हो गया राइजोम। राइजोम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, एंड इसमें नोड्स होती हैं जो न्यू ब्रांचेस को फॉर्म करती हैं अबव द ग्राउंड, ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड। नेक्स्ट क्या है आपका? कॉर्म। नेक्स्ट कॉर्म है। कॉर्म लार्जेस्ट अंडरग्राउंड स्टेम होता है। पहला तो ये लार्जेस्ट अंडरग्राउंड स्टेम, लार्जेस्ट अंडरग्राउंड स्टेम है। अच्छा, ये जमीन के नीचे वर्टिकली ग्रो होता है, ठीक है, वर्टिकली ग्रो होता है। इसमें नोड्स होती हैं और इन्हीं नोड से न्यू ब्रांचेस फॉर्म होती हैं, ठीक है, इतना समझ आया। कॉर्म में क्या आता है? कॉर्म में क्या आता है? कोलोकेशिया। कोलोकेशिया, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? अरबी, ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं अरबी, इतना आया। अच्छा, अब थर्ड देखते हैं हम। पहला क्या था? राइजोम था जिसमें जिंजर आता है। दूसरा है कॉर्म, कॉर्म जिसमें कोलोकेशिया आता है, कोलोकेशिया को अरबी कहते हैं हम। थर्ड क्या है? सब जानते हैं, ट्यूबर, पोटैटो में। ये स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम है, स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें आईज होती हैं, है ना, इसमें आईज होती हैं, कुछ आउटग्रोथ्स होती हैं पोटैटो में, जिसे हम कहते हैं आईज, ठीक है, इतना समझे। अच्छा, अब देखते हैं बल्ब के बारे में। पहला था राइजोम, दूसरा था कॉर्म, तीसरा था ट्यूबर। अब चौथा देखते हैं बल्ब के बारे में। बल्ब देखने को मिलेगा अनियन और गार्लिक में, अनियन एंड गार्लिक में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, अनियन सबने देखा होगा, ऐसे ऐसे करके ये जो पार्ट होता है, ये नीचे वाला पार्ट जो होता है, ये होता है स्टेम, ठीक है, ये होता है स्टेम। और इसी स्टेम से फ्लैशी लीव्स अराइज होती हैं, ठीक है, ये हो गई फ्लैशी लीव्स। क्यों होती है? फूड के स्टोरेज के लिए फ्लैशी लीव्स अराइज होती हैं, ठीक है। और किस में देखने को मिलेगा? अनियन और गार्लिक में देखने को मिलेगा। चार चीज़ें पढ़ी हमने अंडरग्राउंड में। पहला राइजोम, दूसरा कॉर्म, तीसरा ट्यूबर, चौथा बल्ब, ठीक है, इतना आया। अब नेक्स्ट हमें देखना है सब एरियल। नेक्स्ट हमें देखना है सब एरियल। सब एरियल किसके लिए होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए।
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए पहली बात तो, ठीक, सब एरियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए होता है। इसमें पहला देखना है हमें रनर, रनर है ना, रनर हो गया। इसमें ये देखने को मिलता है ग्रासेस में, इसे एक जगह लगाओ तो ये बहुत रैपिडली दूसरी और रीजन्स पे भी ग्रो हो जाता है, ठीक है। एक जगह लगाने से ये फैल जाता है और भी रीजन्स में, ठीक। ये हो गया रनर। रनर किस में देखने को मिलता है आपको? ग्रासेस, ठीक, रनर ग्रासेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका क्या होगा? स्टोलन। ये नॉर्मली सिंपली ग्रो करता है। स्टोलन क्या होता है? थोड़ा स्टाइल से ग्रो करता है। स्टाइल से कैसे ग्रो करता है? यहाँ पे लगाया, इसका एक ब्रांच ऐसे करके आर्क बनाता है और ये एक और प्लांट अपना फॉर्म करता है। फिर से इसका एक ब्रांच ऐसे आर्क बनाता है, फिर ये अपना एक और प्लांट फॉर्म करता है, फिर ऐसे ही, ठीक है। स्टोलन में आर्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक। आर्क ब्रांच एक आर्क टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है जो ऐसे प्लांट को फैलने में ग्राउंड पे हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, ये देखने को मिलेगा स्ट्रॉबेरी एंड जैस्मीन, ठीक। स्ट्रॉबेरी एंड जैस्मीन आप याद रख सकते हो। पहला रनर हो गया, दूसरा स्टॉलन हो गया, तीसरा आप देखते हैं सकर। थर्ड सकर। सकर में क्या होता है? जो प्लांट होता है वो नीचे की तरफ एक लेटरल ब्रांच फॉर्म करता है और ये लेटरल ब्रांच न्यू प्लांट फॉर्म करता है, ठीक है, समझ गए। ये लेटरल ब्रांच जो है न्यू प्लांट फॉर्म करता है, ये होता है सकर में। सकर किस किस में देखने को मिलेगा? याद रख सकते हो ऐसे, PCMB से, ठीक। PCMB लेते हो। P से क्या हो गया? पाइनएप्पल। C से क्या हो गया? क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम हो गया। M से क्या हो गया? मिंट। B से क्या हो गया? बनाना, ठीक है। ये वाला सकर आपको पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, मिंट और बनाना में देखने को मिलेगा। याद आप PCMB से कर सकते हो, ठीक है, इतना आया। अच्छा, अब देखते हैं इसमें फर्स्ट क्या पढ़ा हमने? रनर। दूसरा क्या पढ़ा? स्टोलन। तीसरा सकर। चौथा आप देखना है ऑफसेट। ऑफसेट, ऑफसेट देखना है। ऑफसेट किस में देखने को मिलेगा? आइकॉर्निया। आइकॉर्निया, आइकॉर्निया में देखने को मिलेगा। एंड पिस्टिया इसका एक और नाम है। पिस्टिया हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको कॉमनली हम बोलते हैं वाटर हायसिंथ, ठीक है, वाटर हायसिंथ हम इसको बोलते हैं। अच्छा, ये जो आइकॉर्निया था ये इंपोर्ट किया गया था इंडिया में, ठीक है। किस लिए इंपोर्ट किया गया था? इसकी ब्यूटी को देखते हुए, ठीक है, ब्यूटी को देखते हुए इंपोर्ट किया गया था। और इसकी रूट जो होती हैं टफ्ट में फॉर्म होती हैं, गुच्छे में फॉर्म होती हैं, बट ये इन्वेसिव हो गया। इन्वेसिव, इन्वेसिव मतलब क्या होता है? इसको लाए और ये पूरे पॉन्ड में, लेक में फैल गया, पूरे लेक में, पॉन्ड में ये फैल गया, बिल्कुल ठीक। और इसने पूरे पॉन्ड और लेक को कवर कर लिया, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई और एक्वेटिक प्लांट्स को दिक्कत हुई और उनकी डेथ हो गई, ठीक है।
समझ गए इतना ऑफसेट? अच्छा, इतना आया। 4 पढ़े हमने सब एरियल में। पहला क्या था? रनर था। दूसरा क्या था? स्टोलन था। चौथा था सकर। चौथा है ऑफसेट, तीसरा सकर। ठीक है। अच्छा, अब एरियल देख लेते हैं। एरियल में क्या होता है? एरियल में फिलोक्लैड फॉर्म होता है। फिलोक्लैड फॉर्म होता है। फिलोक्लैड कहाँ फॉर्म होता है? ज़ीरोफिटिक प्लांट में। ज़ीरोफिटिक प्लांट में फॉर्म होता है। ज़ीरोफिटिक कौन से प्लांट होते हैं? जो डेजर्टिक प्लांट होते हैं, जैसे कि ओपनशिया, है ना, जैसे कि ओपनशिया। अच्छा, इसमें जो ऐसे ही होते हैं, कैक्टस, ओपनशिया। ठीक। अच्छा, इसमें कुछ स्पाइन्स डेवलप हो जाते हैं। स्पाइन्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन ये जो स्टेम होती है ये फ्लैशी हो जाती है ना, फ्लैशी हो जाती है। फ्लैशी क्यों हो जाती है? ताकि ये स्टोरेज कर सके ज़्यादा से ज़्यादा फूड का और वाटर का। ठीक है। और यही स्टेम क्या करती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है। और यहाँ पे जो ये कांटे कांटे देख रहे हो, इन्हें कहते हैं स्पाइन्स। लीफ मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइन्स में। ठीक है, ताकि ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो, वाटर लॉस कम हो, क्योंकि डेजर्टिक प्लांट को वाटर स्टोर करके रखना पड़ता है। ठीक है। ओपनशिया हो गया, और एक और पढ़ सकते हो इसमें, यूफोर्बिया। ठीक है, इतना आया। पहला हो गया फिलोक्लैड। इस पूरे स्टेम को ही हम बोलते हैं फिलोक्लैड। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, टेंड्रिल फॉर्म हो जाता है। टेंड्रिल क्या होता है? जैसे कि ये स्टेम है, ये लीफ है, यहाँ पे ऐसा स्पाइरल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेंड्रिल। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेंड्रिल। अच्छा, ये टेंड्रिल जो होता है किससे फॉर्म होता है? मैंने एक्सिलरी बड बताई थी। यहाँ पे स्टेम और लीफ के एक्सिल पे एक्सिलरी बड होती है। यही एक्सिलरी बड बाद में जाके टेंड्रिल फॉर्म करती है। और इस टेंड्रिल का फंक्शन क्या होता है? प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करना। ठीक है, प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करना इसका फंक्शन होता है। ये देखने को मिलता है ब्रिटल गार्ड में, गार्ड फैमिली में। ब्रिटल गार्ड हो गया, पम्पकिन हो गया। ठीक है, इतना समझ गए? ये होता है टेंड्रिल। पहला हमने फिलोक्लैड देखा, दूसरा हमने टेंड्रिल देखा। ठीक है, चौथा अब देखते हैं। थॉर्न। ठीक। अच्छा, ये भी एक्सिलरी बड से फॉर्म होता है। ये एक्सिलरी बड है, ये बाद में क्या फॉर्म कर देगी? कांटे जैसा स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं थॉर्न। अच्छा, ये थॉर्न डेवलप क्यों हो जाता है? स्टेम क्यों फॉर्म करती है? डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए, ठीक, प्रोटेक्शन के लिए। किससे प्रोटेक्शन? दूसरे प्लांट्स और दूसरे एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ये फॉर्म करता है थॉर्न। ठीक, ये देखने को मिलेगा आपको बोगेनविलिया में। बोगेनविलिया में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना समझे? नेक्स्ट अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे देखो टेंड्रिल देखने को मिल रहा है। ये फूड स्टोरेज के, ये राइजोम में आता है, ये फूड स्टोरेज के लिए है, ये पोटैटो। ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे जो स्टेम होती है मॉडिफाई हो रही है स्पाइन में, ठीक है, इतना समझे। नेक्स्ट यहाँ पे रूट नोड से अराइज हो रही है, ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं लीफ के बारे में। लीफ को और क्या बोलते हैं हम? फिलोपोडियम बोलते हैं, फिलोपोडियम बोलते हैं। अच्छा, लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना, सबसे पहला फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? ये फ्लैटेंड होती है और स्टेम से लेटरली अटैच्ड होती है। लेटरली अटैच्ड मतलब ये स्टेम है, ये साइड में लीफ अटैच्ड होती है। अच्छा, लीफ अराइज कहाँ से होती है, ग्रो कहाँ से होती है? तो ये स्टेम है, यहाँ पे नोड है, यहाँ नोड से ही लीफ अराइज होती है, ठीक है, इतना समझे। अच्छा, एक और चीज है एक्रोपिटल मैनर। अगर लीफ ए के फॉर्म में अराइज हो, ग्रो हो स्टेम पे, मतलब ओल्डर लीफ बेस पे होंगी, ओल्डर लीव्स बेस पे होंगी और न्यू लीव्स एपेक्स पे, न्यू लीव्स एपेक्स पे होंगी। तो ये इस मैनर को कहते हैं हम एक्रोपिटल मैनर, ए से याद रखना, ए के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ, ठीक है। पार्ट्स ऑफ लीफ, ये जो रीजन होता है स्टेम और लीफ के अटैचमेंट का, इसे कहते हैं हम लीफ बेस, ठीक है, इसे कहते हैं हम लीफ बेस। और जिस पोर्शन से, जिस रीजन से लीफ अटैच्ड होती है स्टेम पे, उस रीजन को कहते हैं हम पेटियोल, ठीक है। पेटियोल लीफ को अटैच करके रखता है स्टेम से। तीसरा ये हो गया पूरा, इसे कहते हैं हम लीफ लैमिना, ठीक है। लीफ लैमिना का एक और नाम है लीफ ब्लेड, ठीक है। अच्छा, ये जो लीफ लैमिना होता है, इस पे ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं, है ना, सबने देखी होगी। ये जो मेन लाइन होती है लीफ लैमिना पे, इसे बोलते हैं मेन वेन या फिर मिड रिब, ठीक, इतना आया। अच्छा, इसी मिड रिब से कुछ और वेन्स जा रही हैं, ठीक, मिड वेन ये हो गई, इन्हें बोलते हैं हम लीफ वेन। और इन्हीं वेन से कुछ और वेन्स जाती हैं, इन्हें बोलते हैं हम लीफ वेनलेट, ठीक है, इतना आया। अच्छा, लीफ बेस, मेन 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल, लीफ लैमिना, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं लीफ के। अच्छा, लीफ बेस का काम क्या है? अटैच करना, ठीक, अटैचमेंट है जस्ट एक। अच्छा, पेटियोल क्या करता है? लीफ को बैलेंस करके रखता है स्टेम पे। पेटियोल कैसे बैलेंस करता है? इसमें कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं? इसमें होता है कॉलन काइमा, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है लीफ को, ठीक है, समझ गए। अच्छा, लीफ लैमिना की बात करें तो इसमें मेन वेन होती है, जिसे हम मिडरिप कहते हैं, और इसी से जो वेन्स निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं लीफ वेन। और इन लीफ वेन से और जो वेन्स निकलती हैं इन्हें हम कहते हैं लीफ वेनलेट, ठीक है, इतना आया। अच्छा, इनका वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स का काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है, मिनरल्स एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है।
अच्छा, ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इनमें कंडक्टिंग टिश्यू होगा। कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इतना समझ आ गया? आई होप कि इतना समझ आया होगा आपको। इसके आगे का पार्ट हम इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आपके जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।